हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियोस में प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे प्रेपोजिशंस करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द चेयर, ऑन द चेयर, ऑन टाइम, इन टाइम। ये कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, आई अश्योर यू आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट प्रेपोजिशन इज ऑन। नाउ ऑन एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, कीज आर लाइंग ऑन द टेबल। तो चाबियाँ कहाँ पड़ी हैं? ऑन द टेबल। कैट इज सिटिंग ऑन द कार्पेट। बिल्ली कहाँ बैठी है? कैट इज सिटिंग ऑन द कार्पेट। तो यहाँ पे हमें ऑन से क्या पता चल रही है? पोजीशन। अब अगर हमें पोजीशन के साथ मूवमेंट भी जाननी है तो उसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपॉन। जब भी अपॉन यूज़ होता है तो इसके साथ पोजीशन के साथ साथ हमें क्या पता चलती है? मूवमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थ्रू द कीज अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे हमने चाबियाँ फेंकी तो क्या आई है? मूवमेंट। तो इसलिए हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया? अपॉन। यहाँ पे आप देखेंगे कीज आर लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन है, कोई मूवमेंट नहीं है। बट यहाँ पे आई थ्रू फेंकना, द कीज अपॉन द टेबल, तो क्या आ गई? मूवमेंट। इसी तरह इस सेंटेंस को देखिए। कैट जम्प्ड अपॉन द कार्पेट। अपॉन द कार्पेट, यहाँ पे कैट की क्या है? मूवमेंट है। शी जम्प्ड। यहाँ पे क्या था? कैट इज सिटिंग ऑन द कार्पेट। सिटिंग, नो मूवमेंट, पोजिशन है। यहाँ पे जम्प्ड अपॉन द कार्पेट। सो जब भी हमारे पास पोजिशन और उसके साथ मूवमेंट आएगी तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? अपॉन। इसी के साथ एक और प्रेपोजिशन है ऑन टू। ऑन टू, अब हमने किया था ऑन पोजिशन है, अगर इसके साथ टू लगा है तो इट विल बी गिविंग अस द मूवमेंट। सेंटेंस देखते हैं। शी इज पुटिंग हर लगेज ऑन टू द ट्रॉली। वो अपना लगेज ट्रॉली में उठा के रख रही है। ऑन टू, मूवमेंट आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस। पेपर्स फेल ऑन टू द फ्लोर। कागज़ कहाँ गिर गए? फर्श पर। ऑन टू, यहाँ पे क्या आ गई? मूवमेंट। तो आपने जब भी मूवमेंट आएगी यू कैन यूज़ द प्रेपोजिशन ऑन टू या अपॉन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इन। नाउ इन हमने किया था, इट इज़ द प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन। हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। इनसाइड। पैसेंजर्स आर सिटिंग इन द बस। कहाँ बैठे हैं? इनसाइड द बस। तो ये हमें क्या बता रहा है प्रेपोजिशन? सिर्फ पोजीशन के बारे में। अगर अब पोजीशन के साथ मूवमेंट भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ द स्टूडेंट्स एंटर्ड इनटू द क्लास। तो यहाँ पे क्या है? एंटर्ड। एंटर्ड मीन्स मूवमेंट है, तो कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? इनटू। अब इन नहीं लगेगा, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? इनटू। जैसे यहाँ पे हमने किया था दे आर सिटिंग इन द क्लास, यहाँ पे दे एंटर्ड इनटू द क्लास। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस। पैसेंजर्स गॉट इनटू द बस। पैसेंजर्स बस में बैठ रहे हैं। इनटू, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? पोजीशन एंड मूवमेंट। इनटू द बस। नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कंफ्यूजन वाला है, इन द चेयर, ऑन द चेयर। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे से इन द चेयर इज करेक्ट एंड ऑन द चेयर इज इनकरेक्ट। नो, नाउ बोथ दीज आर करेक्ट। इन द चेयर, ऑन द चेयर, दोनों ही प्रेपोजिशंस करेक्ट हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चेयर पे बैठे हो। अगर आप ऐसी चेयर पे बैठे हो जिसके आर्म रेस्ट नहीं है, मीन्स आप साइड पे अपने हाथ नहीं रख सकते हो, वो सिर्फ जिसकी बैक है चेयर की, सीट पे बैठे हो, तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे हम?
ऑन द चेयर। जैसे आप बेंच पे बैठते हो क्लास में, तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑन द चेयर। बट अगर आप एक ऐसी चेयर पे बैठे हो जिसके आर्म रेस्ट हैं, जहाँ पे आप अपने हाथ आराम से रख सकते हैं साइड्स पे, तो क्या आएगा? इन द चेयर। तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन द चेयर। तो जनरली हम इन द सोफ़ा भी कह सकते हैं, बिकॉज यू आर सराउंडेड ऑन 3 साइड्स। आप तीनों साइड से क्या हैं? सराउंडेड हैं। तो इन द चेयर, ऑन द चेयर, बोथ आर करेक्ट. All you need to know is what is the type of chair you are sitting on. Now next preposition is beside. Beside का मतलब होता है by the side of, मतलब आपके बगल में, आपके बिल्कुल साथ में, by the side of. इसके ऊपर सेंटेंस देखते हैं, come and sit beside me. आप मेरे साथ आकर बैठ जाओ. ओके, बाय द साइड ऑफ. तो इसमें आप ध्यान रखोगे कि बिसाइड में देर इज़ नो एस, इट इज़ बिसाइड. यू शुड ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी बिसाइड यू व्हेन यू आर स्टडिंग इंग्लिश. मतलब जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ क्या रखें? एक इंग्लिश की डिक्शनरी. सो यू आर यूजिंग द प्रेपोजिशन बिसाइड. अगर इसमें हम बिसाइड्स लगा देते हैं, देयर इज़ अ एस, तो इसका मतलब चेंज हो जाता है. इसका मतलब क्या आता है? इन एडिशन टू, इसके अलावा. अगर मैं कहूँ बिसाइड्स का, अब इससे बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया. अब एस के साथ क्या हो गया? एस लग गया, मतलब कोई चीज़ ऐड हो गई. इन एडिशन टू. अगर मैं कहती हूँ बिसाइड स्टडिंग गीता इज़ वर्किंग समवेयर, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ गीता कहीं जॉब भी कर रही है. तो हम प्रेपोजिशन अब कौन सा लगाएंगे? बिसाइड्स. इसमें एक एस है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल एज वेल. तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया है बिसाइड्स, एस है. क्रिकेट के अलावा उसे फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद है. तो इन एडिशन टू, इसके अलावा, क्रिकेट के अलावा वो और कौन सी गेम खेलता है? फुटबॉल. तो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? बिसाइड्स. तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे. बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, बगल में. बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, इसके अलावा. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास बिटवीन. बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो लोगों या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, इट इज़ जस्ट यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल और टू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन टू ब्रदर्स. दो भाइयों के बीच में क्या हुआ? झगड़ा. अब बिटवीन टू ब्रदर्स, सिर्फ दो लोग हैं, कोई भी तीसरा इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तब? बिटवीन. एक और सेंटेंस देखते हैं. देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट. अब फैक्ट्री में दो जनों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच में मतभेद हुआ है, लेबर एंड मैनेजमेंट. तो यहाँ पे सिर्फ कौन इन्वॉल्व है? टू ग्रुप्स. तो जब भी हमने दो पर्सन, थिंग्स या ग्रुप्स की बात करनी है, तब आपने प्रेपोजिशन यूज़ करना है बिटवीन. अब अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, अब 3 लोग हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तब आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? तब आप बिटवीन नहीं यूज़ करोगे. यू विल यूज़ द प्रेपोजिशन अमंग. तो आप यूज़ करोगे अमंग. सो जब 2 से ज़्यादा लोग हैं. सेंटेंस में देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स. अब हम स्टूडेंट्स मीन्स क्लास में 50 बच्चे हैं, उनके बीच में हम स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो इट विल बी अमंग द स्टूडेंट्स, नॉट बिटवीन द स्टूडेंट्स. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस. अंजलि इज़ द टॉपर अमंग गर्ल्स. लड़कियों में से किसने टॉप किया है? अंजलि ने. तो सारी लड़कियों में से. Now there can be 10 girls or there can be 60 girls. So Anjali is the topper. So clear? When we are talking about two people or two things, we use the preposition between. But जब 2 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, जब चीज़ें हो जाएंगी, we will use the preposition among.
Now the next most confusing preposition for the students is on time, in time. So let's do it. Now on time. On time का मतलब है जब exactly on that particular time, on the spot. अगर मीटिंग 10 o'clock थी तो आप exactly 10 o'clock वहाँ थे. हम इसको सेंटेंस में देखते हैं. I was on time for the meeting. मतलब मैं मीटिंग के लिए बिल्कुल on the time था. Not late, not early. ना ही मीटिंग के टाइम से पहले और ना ही बाद में. On time, exact टाइम पे. नेक्स्ट सेंटेंस, the ambulance reach on time. अब on time मतलब बिल्कुल स्पॉट पे, उसी टाइम जिस टाइम पे ज़रूरत थी. द एम्बुलेंस रीच्ड ऑन टाइम, एग्जैक्ट मोमेंट पे. नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम फॉर हर क्लासेस. वो अपनी क्लास के लिए कभी भी लेट नहीं होती हैं. शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम. ओके, सो ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पे, व्हेन यू आर नॉट टू अर्ली और लेट. ठीक है. इसके एक है हमारा इन टाइम. इन टाइम का मतलब होता है जब आप टाइम से थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाओ. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मीटिंग 10 o'clock फिक्स्ड है तो आप 9:50 ही ऑफिस में पहुंच गए हैं कि आपको ट्रैफिक ना मिले, आप कहीं आपकी कैब लेट ना हो जाए. तो आप 9:50, 9:55, आप 5-10 मिनट उस टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं, तो हम यूज़ करेंगे इन टाइम. तो कौन सा प्रपोजिशन आएगा? इन टाइम. सेंटेंस में देखते हैं, डोंट वरी, आई विल बी इन टाइम फॉर द मीटिंग. अब हमने यहाँ पे क्या कहा? इन टाइम. मतलब आप चिंता मत करो, मैं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगी. ठीक है, इन टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, We managed to reach airport in time. मतलब हम अपनी फ़्लाइट से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए. ठीक है. तो इन टाइम मतलब टाइम से पहले. ऑन टाइम मतलब जब आप एग्जैक्ट वही टाइम पे किसी जगह पे पहुंच रहे हैं. नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं, बाय. नाउ बाय हम जनरली यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मैं कहती हूँ आई केम टू कॉलेज बाय फुट. नो, इसमें बाय फुट नहीं आएगा. तो बाय कब यूज़ होता है? बाय यूज़ होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिल्ली बाय कार. तो यहाँ पे कार एक क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा इसके साथ? बाय. नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल सेंड गुड्स बाय ट्रेन. हम आपके गुड्स किस द्वारा भेजेंगे? ट्रेन के द्वारा. सो बाय इज़ ऑलवेज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो करेक्ट सेंटेंस अगर हमने कहना हो, आई केम टू कॉलेज ऑन फुट. ऑन फुट, तो यहाँ पे बाय फुट नहीं आएगा, ऑन फुट आएगा, क्योंकि जब भी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तब आप यूज़ करते हो प्रपोजिशन ऑन. तब आप बाय नहीं कहोगे, क्या कहोगे? ऑन फुट. आई केम टू कॉलेज ऑन फुट. मैं चल के कॉलेज आया. नेक्स्ट सेंटेंस, बेंड ऑन योर नीज. अपने घुटनों पर बेंड करो. सो यू बेंड ऑन योर नीज, यू लाई ऑन योर बैक, यू वॉक ऑन फुट. सो ऑन हमेशा बॉडी पार्ट्स के साथ जब मूवमेंट इन्वॉल्व है तब आप कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करोगे? ऑन. So these were some of the confusing prepositions when we say in time, on time, in the chair, on the chair, by car, on foot. But I think so if you have watched this video thoroughly, you will not be getting confused any longer. You will not be making more mistakes here. So in the coming videos, we are going to take up more such prepositions. So stay tuned. Till then, keep learning, keep practicing. More is coming up on this channel. Do subscribe, like and share. Thank you.